everyone. Through this video, I'm going to explain the whole process of admission cancellation of अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। हम इस वीडियो के थ्रू प्रॉपर पूरा प्रोसेस समझेंगे कि मुझे कैसे एडमिशन कैंसिल करना है, कौन कौन से फॉर्म लेके जाने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए और कहाँ आपको सबमिट करने हैं और कितने दिनों में रिफंड आएगा। प्रॉपर सारी चीज़ें इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कैंसिलेशन प्रोसेस शुरुआत कैसे होती है। तो मान लो अगर आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है और आप चाहते हैं इसे कैंसिल करना, तो आपको ये समझना होगा कि जो एडमिशन कैंसिलेशन है वो ऑफलाइन होता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। तो ये ऑनलाइन नहीं होगा। आपको बेसिकली आपको फिजिकली विजिट करना पड़ेगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, चाहे वो कोई से भी सेंटर हो, चाहे वो अलीगढ़ वाला हो या फिर जो भी अदर जो है। तो सबसे पहले आपको जो आपकी रिस्पेक्टेड जो फैकल्टी आपको अलॉट हुई है, फॉर एग्जांपल अगर जैसे कि मैंने एडमिशन लिया था बीएड में, तो मेरा जो फैकल्टी थी बेसिकली वो था फैकल्टी ऑफ एजुकेशन। तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा और एक फॉर्म है जिसमें प्रॉपर मेंशन है कि बेसिकली एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन। तो कि जो भी मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूँगी, चाहे वो जो भी पेज की बात कर रही हूँ मैं, लास्ट में मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में सब डाल दूँगी, तो वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। अभी बस पहले प्रॉपर प्रोसेस होने दीजिए। तो आपको वो फॉर्म फिल करना है और उसके साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं? पहला तो आपका आधार कार्ड होना चाहिए। दूसरा जो आपका हॉल कार्ड जो आपको मिला था आपका ऑनलाइन पेज पे आपके पास होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तीसरा फी रिसीट, उसकी फोटोकॉपी। तो अब उसको उन तीनों को प्रॉपर फिल करने के बाद, प्रॉपर करने के बाद, सब पे साइन करने के बाद आपको ऑफिस जाना है अपने जो भी आपको ऑफिस अलॉट हुआ था। जैसे मेरा तो फैकल्टी ऑफ एजुकेशन था, तो मैं वहीं के ऑफिस में गए थे। वहाँ पे आप उनको बोलोगे कि मुझे एडमिशन कैंसिल करना है, तो आप ये फॉर्म उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे। तो प्रॉपर चेक करने के बाद वहाँ के जो चेयरमैन होंगे वो उस पर सिग्नेचर करेंगे और स्टैंप लगा देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो आपको उसके लिए आपको जाना पड़ेगा डीन ऑफिस। तो जो भी डीन ऑफिस है वहाँ पे आपको जाके जो भी आपका फॉर्म था वहाँ पे उसको आपको सबमिट करना पड़ेगा। जब वहाँ पे आप सबमिट करोगे तो भी प्रॉपर प्रोसेस करने के बाद वो आपको एक पेज देंगे जिसमें आपकी प्रॉपर आपकी डिटेल्स प्रॉपर होंगी। एंड देन आपको दूसरे काउंटर में जाना पड़ेगा, वो काउंटर से बता देंगे आपको। वहाँ प्रॉपर वो डिटेल नोट प्रॉपर वो नोट करेंगे अपने डायरी वगैरह में। एंड देन उसका एक हाफ पोर्शन लाइक जो पेज उन्होंने दिया था फर्दर उसको वो काट के जो एक वो आपको स्लिप दे देंगे जिसमें आपको प्रॉपर मेंशन होगा कि हाँ आपने खुद ही अपने उस पर अपने एडमिशन कैंसिल करा है और आपका एडमिशन कैंसिल हो गया। तो यहाँ तक दूसरा प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट जो भी आपको वो स्लिप मिला है, ठीक है, उसकी आप उस पर आपको फोटो करवाना पड़ेगा। तो या तो आप पहले से करवा लो या फिर जाके या फिर पोस्ट ऑफिस में कोई कर देगा तो कर देना। तो उसके बाद आपको जो भी हॉल अलॉट हुआ था, क्योंकि जब हम एडमिशन लेते हैं तो ऑनलाइन पोर्टल पे आपको उस पे लिखा हुआ होता है कि आपको कौन सा हॉल अलॉट हुआ है, कौन सा हॉस्टल आपको मिला है या फिर किसमें आप फर्दर अगर अगर एडमिशन कंटिन्यू करते हो तो कौन सा हॉस्टल आपको अलॉट होगा। तो आपको वो हॉस्टल विजिट करना है। फॉर एग्जांपल से मेरा जो हॉस्टल जो मुझे अलॉट हुआ था वो हुआ था बैंक विच इज बेगम अजीज निशा हॉल। तो वहाँ पे आप जाएंगे वहाँ के प्रोवोस्ट ऑफिस में और आपको वहाँ बताना पड़ेगा कि मुझे एडमिशन कैंसिल करना है चीज़ें वगैरह। तो देन वो आपको कहेंगे कि आप एक क्या लिखो, एक एप्लीकेशन लिखो और वही दो चीज़ें दोबारा कि आपका एडमिशन सॉरी एक जो हॉल कार्ड था वो दो और रिसीट दो। और उसके अलावा क्योंकि आपको रिफंड चाहिए तो आपको अपनी जो बैंक पासबुक होती है उसकी फोटो भी चाहिए होगी। एंड देन वो आपको एक फॉर्म देंगे पोस्ट ऑफिस में से ही, उसको आपको अच्छे से फिल करना है। उसमें डिटेल्स होगी कि आपके बैंक का बेसिकली आपका बैंक का नाम क्या है, प्रॉपर बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह, आईएफएससी कोड वगैरह मेंशन करना है आपको। तो फिल करने के बाद आपको वहाँ पे सबमिट कर देना है। फिर वो आपको एक पेज देंगे एंड देन वहाँ से आ जाना है। तो दीज मतलब ये पूरा था कैंसिलेशन प्रोसेस का कि इस तरीके से प्रोसेस मतलब एडमिशन कैंसिल होगा। इसमें अब हम आगे जानेंगे कि अगर हमने एडमिशन कैंसिल किया है तो हमें कितना रिफंड मिलेगा, कितनी परसेंट रिफंड मिलेगा। तो जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग एक लास्ट डेट होता है एडमिशन का। तो लास्ट डेट तो अराउंड इट वॉज 31 अगस्त इस साल का, मुझे नहीं पता बट आप देख लेना। तो आप उसके अकॉर्डिंग मान लो आप एडमिशन कैंसिल करना चाहते हो तो आप उससे 15 दिन पहले करते हो तो आपको 100% रिफंड मिल सकता है। और 15 से ज़्यादा हो गया है तो 90%, उससे भी ज़्यादा हो गया है तो 80, एंड उसके हिसाब से रिफंड मिलता है। जहाँ पे मेंशन से देखो अगर आपको 100% कम मिलेगा जब 15 डेज और मोर बिफोर द फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। जो लास्ट डेट एडमिशन की बात कर रहे हो वो वही है कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी होता है वो एक लास्ट डेट प्रोवाइड करता है कि इस डेट तक सारे एडमिशन हो जाते हैं। और अब उससे 15 दिन पहले ही कैंसिल कर रहे हो या मान लो तब आपको रिफंड इस तरीके से प्रोवाइड होगा। जो यहाँ पे जो मेंशन है आप देख सकते हो अच्छे से, खैर से ये देखो इतना रिफंड होगा। अब हम ये बात करते हैं कि जो रिफंड आता है वो कितने दिनों में आता है, कितने महीनों में आता है। तो यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत डिलेड है। आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड व्हेन आई हैड टू गो थ्रू दीस थिंग्स। मतलब लाइक आई कांट इवन एक्सप्लेन कितना मुझे प्रॉब्लम हुई थी कि मैं किस तरीके से मैंने प्रॉपर चीज़ें करी है। तो अगर आप आपने एडमिशन लिया, आपने कैंसिल भी कर दिया, तो आपको लगता है कि एडमिशन के 2-3 महीने बाद रिफंड आ जाएगा, तो आप बहुत गलत हो। क्योंकि इसका रिफंड में 6 महीने 7 महीने तक लग जाते हैं। मेरा खुद का रिफंड 6 महीने बाद आया था और वो भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट लिटरली वहाँ पे विजिट करने के बाद, ठीक है। तो उसकी मैं कुछ चीज़ें भी बताऊँगी किस तरीके से आप अपने मतलब आप जान सकते हो कि मेरा रिफंड कहाँ तक पहुँचा, कितना तक हुआ, प्रॉपर आप जान सकते हो। तो वैसे तो क्योंकि आपने ऑफलाइन करा है, अब वहाँ पे हर दिन विजिट नहीं कर सकते। तो आपको बेसिकली जो जो ऑनलाइन वेबसाइट है एमयू की, वहाँ पे कुछ नंबर्स होंगे विच इज़ आई थिंक अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो देखनी कनेक्ट कर देंगे जो
जो भी रिफंड से जो भी डिपार्टमेंट है उसे कनेक्ट कर देंगे। फिर वहाँ पे अपने डिटेल्स बता के आप जान सकते हो कि मेरा रिफंड कब तक आ जाएगा, प्रॉपर आएगा। तो आप इसको ऐसे करते रहना है। आपको एक बार नहीं करना, आपको कई बार कॉल करना है, क्योंकि मैंने खुद अराउंड कम से कम 50-60 कॉल करी होंगी। वो बहुत इग्नोर करते हैं। फर्स्ट टाइम तो वो सुनेंगे ही नहीं, कॉल कर देंगे, कॉल कट कर देंगे। फिर एट द एंड कुछ अगर कुछ अच्छा बैठा होगा उस पे, तो वो फिर भी आपको रिप्लाई कर देंगे। तो आपको इस तरीके से करते रहना है। और अगर विजिट कर पाते हो ऑफलाइन, तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर भी अगर आप दूर रहते हो और आपका मतलब विजिट करना पॉसिबल नहीं है, तो इस कॉल के थ्रू जान सकते हो, उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि अर्जेंट है ये चीज़ें हैं, देन